बड़ी खबर अमेरिका की कैलिफोर्निया में हर तरफ भारी बारिश और तूफान का असर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश की वजह से लॉस एंजलिस के पास हवाई अड्डे के करीब सड़कों पर पानी भर चुका है। ज्यादातर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। खराब मौसम की वजह से अमेरिका के कई प्रांतों में करीब 9 लाख घरों की बिजली काट दी गई। कई हाईवे भी बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने अभी कई दिनों तक बर्फीले तूफान और बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश और बर्फीले तूफान का कहर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। मौसम के खराब हालात की वजह से वहां पर लोगों की जिंदगी भी मुश्किल में है। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं क्योंकि बर्फीला तूफान आने के बाद वहां पर 9 लाख घरों की बिजली भी काट दी गई है। लोग भी जहां तहां फंसे हुए हैं। तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अमेरिका पर ऐसी मुसीबत इसलिए आई क्योंकि एक बेहद ताकतवर बर्फीला तूफान अमेरिका से टकराया है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से अमेरिका के अलग अलग इलाकों की ओर बढ़ रहा है। और यह बर्फीला तूफान जहां से भी गुजरता है वहां सब ठंडा हो जाता है। लोगों का खून जमने लगता है। सड़क पर मौत की मोटी सफेद चादर बिछ जाती है, जो कहने को तो बर्फ है, लेकिन हकीकत में यह जीते जागते इंसान को मारने के लिए काफी है। क्योंकि अमेरिका में इस बार मामूली बर्फबारी नहीं हो रही, बल्कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, जिससे धीरे धीरे अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्यों में लोग घरों में बंद हो जाएंगे। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि इस तूफान की वजह से कई इलाकों में कई फीट तक बर्फ जम जाएगी, जो अगले कुछ घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक नहीं पिघलेगी। मिनेसोटा में तो ऐसी तस्वीरें आनी शुरू भी हो गईं, जहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर ने सड़क पर ऐसा डेरा जमाया मानो वो कभी पिघलेगी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि लोग जान पर खेलकर बर्फीले तूफान के बीच इस चादर को काटते नजर आए। तूफान में फंसी एक गाड़ी को जैसे तैसे निकाला गया। लेकिन फिलहाल अमेरिका के 29 राज्यों में रहने वाले करीब 7.5 करोड़ लोगों की इस मुसीबत का हल निकलता नजर नहीं आ रहा और आने वाले समय में खतरा घटने का नहीं बल्कि बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में कई दिनों तक बर्फबारी होगी और 3 से 5 फीट मोटी बर्फ की चादर जम जाएगी, जो अगले कुछ दिनों तक नहीं पिघलेगी, क्योंकि बर्फबारी रुकने के बावजूद पारा गिरता रहेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह होगी प्रशांत महासागर की ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाएं, जिनसे पारा भी गिरेगा और समंदर में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें भी उठेंगी। नौबत यह आ चुकी है कि कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, रेगन, निवाडा, मिशिगन और न्यू हैम्पशायर में रहने वाले करीब 9 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। इसके अलावा पूरे अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 1300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और सड़क पर चलने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया, खासकर ड्राइवरों को, जिन्हें कह दिया गया कि अगर वो सड़क पर निकलें तो अपने जोखिम पर निकलें, क्योंकि सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ उनका रास्ता रोक देगी और वो कई दिनों तक फंसे रह जाएंगे। अमेरिका के कई शहरों में इस बार ऐसी बर्फ गिर रही है जैसी पिछले कई साल में नहीं गिरी होगी। सैन फ्रांसिस्को में जमी ये बर्फ इसका जीता जागता सबूत है, जहां के लोगों ने पिछले कई सालों में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी थी। कुछ ऐसा ही हाल लॉस एंजलिस का भी है, जहां बर्फीला तूफान दिन रात कहर ढा रहा है और धीरे धीरे पूरे के पूरे लॉस एंजलिस को जमाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां पिछले कई घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 24 घंटों में बर्फीला तूफान पूरे लॉस एंजलिस को सफेद कर देगा, जिससे लोग घरों में कैद हो जाएंगे। तूफान की ये दहशत लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। This is the first time I've seen snow like this, like coming down like this hard. यानी यूक्रेन जंग में उलझे बाइडेन के लिए पुतिन नहीं, मौसम चुनौती खड़ी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के करोड़ों लोगों की मौत के बारे में पुतिन ने अब तक नहीं सोचा होगा, लेकिन बर्फीला तूफान अमेरिका के करोड़ों लोगों की जान आफत में डालने के लिए तैयार है और बिना रुके करोड़ों अमेरिकियों को जमाने के लिए आसमान से हमला कर रहा है। इधर अमेरिका में जारी तूफान की चेतावनी के बीच जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां मिनिएपोलिस में तो इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई कि पूरा का पूरा शहर सफेद चादर में ढक गया और चारों तरफ सिवाय बर्फ के कुछ नजर ही नहीं आया। वहां से आए एक वीडियो में तो सड़कों पर कई फीट की ऊंचाई तक बर्फ जमी नजर आई, जिसमें फंसी गाड़ियों की वजह से लोगों की परेशानियां दोगुनी हो गई। वहीं घरों के सामने भी बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई, जिसकी वजह से पूरे शहर पर मानो कर्फ्यू लग गया। हालांकि वहां पड़ी बर्फ को हटाने के लिए लोग घंटों तक मशक्कत करते नजर आए, जिसके लिए किसी ने मशीनों का सहारा लिया तो कोई अपने हाथों से बर्फ को हटाता नजर आया। दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में चल रही तेज हवाओं ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद बर्फ से लदी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी ना के बराबर हो गई। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। अमेरिका के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और ठंडे तापमान की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
बर्फीले तूफान की वजह से वहां सड़कों पर गाड़ियों को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाड़ी सड़क पर ज्यादा बर्फ होने की वजह से फिसलने लगी। ये गाड़ी कई बार सीधे होने की कोशिश करती दिखी, लेकिन ऐसा हो ना पाया और ये गाड़ी काफी दूर तक ऐसे ही फिसलती रही। वहीं गनीमत रही कि गाड़ी सड़क से नीचे नहीं उतरी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो जाता। अमेरिका में आसमान से गिर रही बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही। वहाँ दिन रात बर्फबारी होती रही, जिससे सड़कों पर करीब 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई। सड़कों के साथ पेड़ पौधे और सभी मकान भी बर्फ से लद गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है। भारी तूफान की वजह से एक फायर कर्मी की मौत हो गई, जबकि 9 लाख की आबादी बिजली संकट का सामना कर रही है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बर्फीले तूफान के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई, जिसकी वजह से करीब 9 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हुए। दमकल विभाग के मुताबिक बर्फीले तूफान ने सबसे ज्यादा मिशिगन इलाके को प्रभावित किया। खराब मौसम और बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। उड़ानें रद्द होने के साथ ही सड़क मार्ग भी बाधित रहे। मिशिगन के अधिकारियों के मुताबिक तूफान के समय बिजली लाइन गिरने से एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। इसके अलावा पश्चिमी अमेरिका में भी भारी बर्फबारी हुई। कैलिफोर्निया में भी बड़ी संख्या में लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ा। तूफान प्रभावित इलाकों में सड़क से यात्रा न करने की चेतावनी जारी की गई है। तूफान की वजह से इलिनोइस, इंडियाना, मिशिगन, न्यूयॉर्क और विस्कॉसिन में करीब 9 लाख घरों की बिजली काट दी गई। बड़ी खबर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ अवैध और बिना उकसावे वाले सैन्य हमले के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया है। एफएटीएफ ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी भी दी है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई अस्वीकार्य है और एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी। बयान में कहा गया कि एफएटीएफ का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है। पेरिस में आयोजित एफएटीएफ अधिवेशन के बाद जारी बयान में कहा गया कि रूस के यूक्रेन पर अवैध और बिना उकसावे वाले हमले के 1 साल बाद एफएटीएफ यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताता है। इस बीच अमेरिका में एक दवा की वजह से लोगों में दहशत मच गई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उस दवा को खाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी जैसा बन रहा है। वो दवा इतनी खतरनाक है, उसके असर से लोगों का चेहरा तक सड़ने लग गया है और वो ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लग रहे हैं। लोगों को ज़ॉम्बी बनाने वाली उस दवा का नाम ज़ाइलाज़ीन है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा को खाने के बाद इंसान ज़ॉम्बी बन रहे हैं, या यूं कहें कि इंसान जीते जागते शव में बदल रहे हैं, जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं और लोगों पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह उन्हें मारा नहीं जा सकता। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग भी इस दवा को खा रहे हैं वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगे हैं। इसी वजह से ज़ाइलाज़ीन नाम की इस दवा को ज़ॉम्बी बनाने वाली दवा कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसे खाने के बाद लोगों का चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगता है।